वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। मऊ शहर का लीडराबाद है। हाँ, फिलहाल यही है। जैसे हम गोरखपुर में गए तो वहाँ, गोरखपुर नहीं, हाँ गोरखपुर या आजमगढ़ में सुना था हमने। ठीक कह रहे हैं, लीडराबाद के बारे में, कचहरी के पास। तो ये यहाँ का लीडराबाद है। तो मतलब जो लीडर टाइप लोग जो हाँ, है यहाँ जरूर आएंगे हाजिरी लगाने। जो लीडर बनना चाहते हैं, लीडर वाले भी और जो शाम को कर्मचारी हैं वो लोग भी जैसे अपना काम करके 5-6 बजे के बाद चाय पीने के लिए, एक चुस्की लेने के लिए लोग आ जाते हैं और थोड़ा एक दूसरे नाम है से आपका? बात है। राजेश नाम है। क्या करते हैं राजेश जी? मैं एडवाइजर हूँ SBI लाइफ का। SBI लाइफ का एडवाइजर हूँ। अच्छा जी। रहने वाले यहीं के हैं, घोसी के? हाँ, घोसी के ही रहना है। अच्छा, तो पहले हम बता दें लोगों को कि हम फिलहाल मऊ शहर में हैं और लोकसभा के लिहाज से ये घोसी लोकसभा है और चर्चित सीट है। चर्चित सीट होने का कारण है यहाँ से भाजपा के सहयोगी दल सुभाषपा, जिनके नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, उनके बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। सुभाषपा के टिकट पे सपोर्ट है बीजेपी का। सपा और जो कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन कह सकते हैं, उसकी तरफ से प्रत्याशी हैं राजीव राय और बालकृष्ण चौहान बसपा की तरफ से हैं। तो लोगों से थोड़ा राय शुमारी करने के लिए हम आए। मऊ की पहचान और है कि यहाँ से जो विधानसभा चुनाव जीते थे वो थे अब्बास अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। तो कई लिहाज से महत्वपूर्ण इलाका है और जैसा कि लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र को लीडराबाद भी कहते हैं। शाम को तमाम जो उभरते लीडर हैं और जो फिलहाल लीडर हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। थोड़ा हमको जरा चुनावी गणित भाई साहब समझाइए, क्या चल रहा है इस बार चुनाव में, क्या मुद्दे हैं लोकसभा में, घोसी में? क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। क्या करते हैं रंजीत जी? ठीका पट्टा करता हूँ, ठेकेदारी करता हूँ। ठेकेदारी करते हैं, तो बढ़िया काम करते हैं। तो ना आराम से क्यों बता, ठीक से बताइए। हैं, किसी का पैसा मार के बैठे हैं क्या? क्या है मामला चुनाव में, क्या चल रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार? अभी तो अपराधीकरण से मुक्त हुआ है मऊ शहर। मुद्दे तो तमाम है। अपराधीकरण से मुक्त हुआ है। जी हाँ, किस तरह का अपराध होता था? कारपोरेटर जगत का होता था। कारपोरेटर जगत का अपराध होता था यहाँ। थोड़ा समझाइए, हम क्या बाहर से हैं, हमको बहुत आइडिया नहीं है। ये समझाएंगे, ये बढ़िया समझाते हैं। क्या नाम है आपका? नाम है जयप्रकाश, JP आर्या लोग कहते हैं। अच्छा, नेता हैं आप भी? नेता नहीं, सामान्य कार्यकर्ता हैं, किस पार्टी के? बहुजन समाज पार्टी के। अच्छा, कैसे लड़ रहे हैं आपके नेता बालकृष्ण चौहान? बालकृष्ण चौहान बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पे एक मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कल्पनाथ राय जो है मऊ के शिल्पकार कहे जाते थे, जो कि विकास की अगर सरकारी भवन का अगर कोई निर्माण दिखता है तो कल्पनाथ राय के द्वारा ही रखा गया है। और आज तक उसके बाद जितने भी लोग हुए, ठीक, उसके बाद उसको एक नया भवन बनाने की जो है किसी में आज तक हैसियत नहीं हुई। अब यहाँ पे हम आते हैं चुनाव लड़ने की, तो यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है 5 बार, इस बार छठी बार चुनाव लड़ रहे हैं बालकृष्ण चौहान। 3 बार बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीती हुई है और छठी बार जो है बहुजन समाज पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी का चुनाव यहाँ पे चल रहा है सीधे सीधे। मतलब आप कह रहे हैं सपा वर्सेस बसपा चल रहा है। जो भाजपा के सहयोगी दल सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर, उनके बेटे वो चुनाव से बाहर हैं। ओम प्रकाश राजभर क्योंकि देखिए राजनीतिक जीवन हो चाहे सामाजिक जीवन हो, कम से कम दुश्मनी ऐसे रखिए कि आप कम से कम चौराहे पे मिले तो कम से कम आंख मिला करके आप बात कर लीजिए। लेकिन यह व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से इतना काफ़ी अपना एक आचरणहीन कर लीजिए कि राजनीति में कि हर जाति के लोगों को टारगेट करके गाली दिया है और आज लोग खोज रहे हैं इसको कि हम जो है अपना इसको वोट तो नहीं करेंगे, इन दोनों को तो इसको वोट नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की समस्या है कि इसको कैसे इससे निजात पा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बारे में जाकर देखिए, जब लखनऊ और दिल्ली से जो बड़े नेता आ रहे हैं उनके कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं, बाकी इनके एक भी कार्यक्रम में कोई जाना अभी पसंद नहीं कर रहा है, सिर्फ इनके आचरण की वजह से। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी चूँकि 5.5 लाख से ऊपर यहाँ पे दलित मतदाता है और जिस जाति के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं बालकृष्ण चौहान, उनके समाज का 2 लाख के करीब मतदाता है यहाँ पे, इसलिए बालकृष्ण चौहान का पलड़ा सबसे भारी है यहाँ पे। मतलब आप कह रहे हैं कि बालकृष्ण चौहान के जो जाति के लोग हैं वो ज़्यादा हैं, तो जाति के आधार पर उनको वोट पड़ेगा, इसलिए वो कंपटीशन में यहाँ कंपटीशन। तो राजभर भी तो है यहाँ पर ज़्यादा? राजभर है लेकिन वो जो है चौहान से कम है। 1 लाख चौहान के लमसम है वो अभी ज़्यादा 10,000 5,000, जैसे यादव, चौहान और राजभर जो तीनों जाति के जो मतदाता हैं ये 10-10 हज़ार के अंतराल पे हैं यहाँ पे, बहुत काफ़ी इसमें भिन्नता नहीं है। क्या नाम है आपका? शोभनाथ यादव। क्या करते हैं? सारे लोग राज चलाए सर, बाकी बहन मायावती जो चला के चली गई उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन के,
किसी की बस की बात नहीं है सर। क्या किया ऐसा? कौन इधर का क्या किया? मायावती जी? अरे बाप रे बाप। हाँ, शासन और प्रशासन आज सारे लोग को किस बुद्धि से चलाई। आज सारे लोग, सभी लोग, कोई उनके आगे है नहीं सर। शासन प्रशासन का दावा तो योगी जी भी बहुत करते हैं कि लॉ एंड अरे ऑर्डर। सर, सारा पेपर लीक हो जा रहा है। सरकार तो बढ़िया है, बाकी पेपर भी लीक हो जा रहा है। पेपर लीक। ये सर बात गलत है कि सही है नहीं, सर? गलत तो है। देखिए, कहने की बात है कि सारे लोग ठीक है, बाकी राष्ट्रीय नेता बहन मायावती मतलब क्यों ना। हाँ, सरकार चलौनी तो मायावती जी, बाकी इस नाते नहीं बोल रही है। अभी क्या चल रहा है चुनाव में इस बार घोसी इस में? बार घोसी में जे लड़ी थे, बसपा से लड़ी सर। जे लड़ी। जे लड़ी। दो लड़ी। एक इस नाते के वोटर वो चुप्पे हैं, धीरे से देंगे, हल्ला नहीं करेंगे। घाम खा के देंगे सर, चुपचाप। चुपचाप सर, कोई उसमें ताकी नहीं है सर। क्या कह रहे हो? तो फोन क्या लिए, किसको रिकॉर्ड कर रहे हो? इस पे आएगा बढ़िया क्वालिटी में मिलेगा तुमको। काहे परेशान हो? क्या नाम है आपका? उमाकांत श्रीवास्तव नाम क्या है। करते हो मकान? मैं इंजीनियर टर्न बैंकर हूँ और मैं इंजीनियर टर्न बैंकर हो। रहने वाले कहाँ के हो? मैं डिस्ट्रिक्ट गोंडा का रहने वाला हूँ। मेरी एजुकेशन नोएडा, दिल्ली एनसीआर में हुई है। तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बैंकर हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैं पोस्टेड बैंकर हियर। हो। वोट वहाँ पे है? वोट मेरा गोंडा में ही है, वो हो चुका है। हालांकि मैं आपको देख के रुका क्योंकि मैंने आपको पिछले उसमें काफ़ी अच्छे से फॉलो किया Thank you है भाई। और एडमायर किया है, तो स्पेशली हेलो टू यू। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में हाँ, तुम्हें? चुनाव में अगर मैं कहना चाहूँगा, चूँकि मैं लोगों से मिलता हूँ, तो हालांकि मैं भी आपकी तरह प्रोफेशन में बोलने की कोशिश करता हूँ, तो बस एक सर्वे के माध्यम से जानना चाहता हूँ यहाँ पे जो स्थिति मुझे नज़र आई है वो 55-45 की है। मतलब वर्तमान समय में राजीव राय आगे चल रहे हैं, जो सेकेंड दल है उससे वो आगे हैं। ये बेसिकली है घोसी में, जहाँ मेरा भी सर्वे रहा है अपना पर्सनल। इससे वो बात करने को कह रहा था मैं। आपसे कह रहे थे? आपसे कह रहे हैं? आपसे कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम रमन पांडे है। क्या करते हैं पंडित जी? मैं तो किसान का बेटा हूँ, दवा का काम अपनी आजीविका के लिए करता हूँ। फ्रेंचाइजी ले रखी है मैंने। मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एरिया सेल्स मैनेजर भी था दवा कंपनी में। बहुत बढ़िया। तो क्या लग रहा है चुनाव में इस बार मुद्दे क्या हैं? चुनाव में मुद्दे देखिए, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी पे चुनाव हो रहा है। ये लोग समझ रहे हैं कुछ लोग कि धर्म का और इस तरह का हिंदू मुसलमान करने से जनता बड़े साइलेंट तरीके से, जनता परेशान है इस बार जनता जो है परिवर्तन करने जा रही है। और घोसी में भी आपको इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतने जा रहा है। मैं 4 तारीख को आपको भी बड़े विनम्रता से एक दावत देना चाहता हूं कि आप भी आए सर, और मैं आपको मिठाई खिलाऊं। 4 तारीख को दावत लेना नहीं आ पाऊंगा, मैं बता रहा हूँ क्या नतीजे आ रहे हैं, क्या हो रहा है। भाई मेरी पूरी बात सुन लीजिए। ओमकार सिंह नाम है। बहुत लोगों से बात कर रहे हैं। ओमकार सिंह नाम है। अभी यहाँ के बीएसपी के जो बात कर रहे थे। क्या करते हो ओमकार? ओमकार, मैं पढ़ाई करता हूँ माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश से, मास तक कम्युनिकेशन। पढ़ाई कर रहे हो? जी। रहने वाले घोसी के हो? हाँ, घोसी यहीं अपने रोडवेज पे ही अपना। क्या दिख रहा है माहौल तुमको? देखिए, अभी माहौल की जो बात हुई तो वो कहीं ना कहीं एनडीए प्रत्याशी जो अपने अरविंद राजभर है उनके पक्ष में है। और रही बात, अभी यहाँ पे भी इन्होंने जिक्र कर रहे थे कि कल्पनाथ राय के बाद कोई ऐसा नेता मिला नहीं। तो मैं बता देना चाहता हूँ ये कि अभी बालकृष्ण चौहान जी की बात कर रहे थे। 1999 से लेकर 2004 तक यहाँ के सांसद रहे, तो वही सांसद प्रत्याशी फिर से बने हैं। मतलब अपने आप को ये साबित कर रहे हैं कि कल्पनाथ राय के बाद अगर ये सांसद बने तो ये मतलब ये किसी काम नहीं किए। इनके कहने का यही ना मतलब है। और रही बात विकास की बात, तो विकास खूब हो रहा है और हर जगहों पे हो रहा है। देख लीजिए, अगर सुन लीजिए भाई साहब, इतने दिनों से आप लोग ओवरब्रिज के लिए परेशान थे, आज कहीं ना कहीं उसका कार्य चल रहा है। रोडवेज को आप उठा के देख लीजिए। ठीक है सर, तो आज तक बंद दीजिए ना। हाईकोर्ट सही बात हो, हाईकोर्ट ठीक है। चाहे वो रोड हो, अभी आऊंगा, रुक जाइए। चाहे वो रोड का काम हो, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। चाहे वो रोड का काम हो, चाहे वो बिजली का काम हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, हर जगहों पे भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि विकास के मुद्दों पे वो चुनाव लड़ रही है। और ये घोसी के एकदम लड़ रही है। अभिषेक मिश्रा। क्या करते हो अभिषेक? अरे आता से बहस नहीं। हाँ, आता हूँ। क्या करते हैं अभिषेक? अभिषेक मिश्रा जी एडवोकेट है सिविल कोर्ट में। वकील साहब? तेरे को क्या लग रहा है? क्या माहौल दिख रहा है? वकीलों के बीच क्या चर्चा है? जी, हमारे यहाँ जब बस 2024 का लोकसभा चुनाव है, 2014 से बात करके मोदी जी प्रधानमंत्री थे, उनका मेन मुद्दा था सबका साथ सबका विकास। आज जहाँ भी विकास हुआ है उसमें कोई जाति धर्म मजहब नहीं हुआ, विकास के नाम पे चुनाव होने जा रहा है। सड़क, नाली, पानी, खड़ंजा,
सड़क, नाली, पानी, खड़ंजा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी व्यवस्थाओं पर चुनाव लड़ी। आज पूरे देश में एक विकास की बहार बह रही है। चारों तरफ सड़कें बन रही हैं, 6 लेन 4 लेन। जहाँ हम लोग को पूर्वांचल में बसते कभी 6 लेन की सड़कें हम लोगों ने देखा नहीं। 40 वर्ष की उम्र हो गई, हम लोग 6 लेन से कभी हम लोग छूते रहे। 4 लेन की सड़कें हम लोग समझे नहीं, 6 लेन तो कभी हम लोगों ने सपना में भी नहीं सोचा। आप कह रहे हैं सड़क बनी है, और क्या हुआ है? सड़क, रेलवे का जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने आज तक छोटे से छोटे प्लेटफॉर्म का काम कभी रुका नहीं है, अनवरत लगातार जारी है। रेलवे लाइन, डबल लाइन, विद्युतीकरण, रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा, एम्स हॉस्पिटल बनना, तो ये इस तरह के बहुत सारे मुद्दों, विकास के मुद्दों पे, लोक जाति मुद्दों पे अभी जो जीतने का दम भर रहा है। जैसे यहाँ पर प्रत्याशी बीजेपी का नहीं है, सुभाषपा का है, उससे क्या नुकसान हो रहा है आप लोगों को? मुझे कोई नुकसान नहीं। देखिए, हर दलों में जैसे इंडिया भाई साहब की जीत बता रहे हैं, कोई बहन जी की जीत बता रहे हैं, तो सब दलों का अपना एक गठबंधन है। हमारी सीट में एनडीए में सुभाषपा का एक गठबंधन है, इसमें एक सीट दी गई हो, 79 सीट में वो हमारे साथ में है, एक सीट पे हम उनके साथ में है। ये गठबंधन की चीजें होती है। भाजपा वाले उनको निश्चित तौर पर हमें, हमारे साथ में 79 सीटों पे है। बीच में बोलना गलत बात है, ये इनकी नीति रही है। देखिए, टीवी वाले डिबेट कराने होते तो फोन करके नेताओं को बुला लेते। आप लोग बीच से लाए हो ना कि आराम से बात हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम के साथ में एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी के साथ में खड़ी है और विकास के नाम पर चुनाव जीतने का दम भर रही है। क्या नाम है आपका? मयंक पांडे। क्या करते हो मयंक? जिला अध्यक्ष लोहिया वाहिनी मऊ, समाजवादी पार्टी। लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष हो आप? जी। क्या मुद्दे आप लोग उठा रहे हो चुनाव में? कैसा दिख रहा है चुनाव? राजीव राय कैसे लड़ रहे हैं? राजीव राय चुनाव जीत रहे हैं भैया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, समझाओ कैसे, समीकरण बताओ उनको। ये जो दल बदलू हैं, आज उनको सौर समाज का वोट मिल रहा है और हर लोग, हर वर्ग वोट कर रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो दल बदलू आए हुए हैं, कभी आपके साथ भी थे, कभी वहाँ जाते हैं। पहले तो आपके साथ भी थे 17 में, 22 में। बिल्कुल थे साथ, बिल्कुल साथ थे, उनका सम्मान था। और आज वो जाए, चलेगा सम्मान नहीं, सम्मान है उनका और हमेशा रहेगा भाई। हर नेता को सम्मान होना चाहिए। नेता किसी दल, किसी पार्टी का, उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये जनता ने मन बना लिया है और यहाँ नेता नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। आदरणीय राजीव राय चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चाहे जो भी चुनाव नहीं लड़ रहा, यह जनता चुनाव लड़ रही है। किन मुद्दों पर? हर मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे। अच्छा, ये मुझको आप बता दीजिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, और चाहे जो मोदी जी बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ घुमा के आप देख लीजिए, चारों तरफ सारे नौजवान बेरोजगार हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं। ये क्या बात करते हैं जब रुक जाइए भैया, जब ये रोजगार की बात नौजवान करते हैं तो ये हिंदू मुस्लिम बताते हैं। जब ये महंगाई की बात करते हैं तो इंडिया पाकिस्तान बताते हैं। ये तो मैं इनसे बता देना चाहता हूँ कि इस बार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, यहाँ से आदरणीय राजीव राय जी की साइकिल चल दी है और साइकिल जो है वो दिल्ली तक जाएगी। मैं समीकरण बता दूं थोड़ा सर। पहले तो आपको प्रवीण पाल नाम है हमारा। और पहले तो मैं जो है सर तैयारी करता हूं, और चूंकि अब आज के कंडीशन में इतनी मजबूरी आ गई, तैयारी चूंकि वैकेंसियां आती नहीं है, इसलिए तैयारी छोड़ के, मतलब तैयारी को पार्ट साइड रख के एक छोटी सी दुकान भी खोल ली है सर। और मैं सर रोजगार के मुद्दे, चूँकि हम युवा हैं और हमें रोजगार चाहिए, रोजगार के मुद्दे पर मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट रख देता हूं कि 2010 से बात शुरू करता हूं। 2010 से आईबीपीएस की पोस्टें आती थी बैंकों की, उसका जो है आज की डेट में 2014-15 के बाद उसमें 50,000 पोस्ट आती थी और आज की डेट में वो भर्तियां आना बंद हो गई हैं। एसएससी के थ्रू भर्तियां आती थी, हर साल 40 से 50,000 सीपीओ एसआई वगैरह की पोस्ट आया करती थी और वो आज की डेट में आके ख़त्म हो गई है। इस समय जो है यूपी SSSC से जो भर्तियां आती थी प्रदेश सरकार की, 2012 से 17 का कार्यकाल उसमें बड़ा अच्छा रहा, लेकिन 2017 से लेके आज तक दूसरे टर्म में भी आज तक एक ज्वाइनिंग नहीं हुई है सर। उसमें शिक्षक भर्ती के तो हालात और बुरे हैं। 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं आई हुई है, और जो आई भी हुई है उसमें जो है जो एक बात कही गई है कि संविधान में ये 400 सीटों की बात किया इन्होंने। 400 सीटें इन्होंने क्यों मांगी? क्योंकि वास्तविक तौर पे इस पे इनको संविधान में संशोधन करना ही था। और पार्टी बीजेपी या प्रधानमंत्री ये तो लगातार इस बात से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बात झूठ, अफवाह फैलाई गई है। बड़ी अच्छी बात कही सर आपने कि आप जो है कह रहे हैं कि ये विपक्षी, हम नहीं कह रहे ऐसा, मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी कि पार्टियां। देखिए सर, जनता पे पड़ रही है, जनता बताएगी ना। देखिए संविधान 400 सीटें इनको संविधान संशोधन करने के लिए ही चाहिए। कारण उसका बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, संविधान संशोधन का इनको कोई हक नहीं है, लेकिन इनके पास कोई हक न होने के बावजूद 69,000 शिक्षक भर्ती में संवैधानिक रिजर्वेशन जो पिछड़े दलितों और विकलांग जो है सवर्णों को भी मिलता है, उसमें जो है 6800 सीटें माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा
जो शिक्षा परिषद है उसके द्वारा लूट ली गई सीधे। मतलब कोई मतलब ये बात जो है माननीय आदित्य योगी जी ने मानी भी हुई है। इस बात को ऑन द रिकॉर्ड माना हुआ है, लिस्ट भी निकाल दी है प्रकाश। दुर्भाग्य से उसी लिस्ट में सिलेक्टेड मैं एक अभ्यर्थी भी हूँ, ठीक है। और आज की डेट में लोगों के हंसी का पात्र हूँ कि चुनावी लिस्ट थी, ऐसी सरकारी नौकरी देने वाली सरकार नहीं है, इसी तरीके चिढ़ाया जाता है हर जगह। ये कंडीशन है। ये सब हमारे हिसाब से मुद्दा रोजगार है, जो भर्तियां हैं रोजगार है, महंगाई है, लोगों की जनता से जुड़ी समस्याएं हैं, न कि वोट पड़ता है इन मुद्दों पर। सर वो वोट इस समय देखिए सर, हिंदू मुस्लिम जाति धर्म पे बहुत बार वोट पड़ चुका है। इस बार जनता एक समान रूप से, किसी भी वर्ग में कोई ऐसा लड़का नहीं होगा जो भी यहाँ पे अधेड़ उम्र का होगा, पूछ लीजिए उसके घर में जो भी लड़का पढ़ा रहे होंगे उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च किए होंगे, आज की डेट में उसके किसी भी बिरादरी का होगा, उसके सामने रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होगा। घर में ताने उसको इसी बात पे मिल रहे होंगे। तो चूंकि इस समय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो रोजगार की बात कर रहा होगा युवा भाई, जाहिर सी बात है हर पार्टियां जैसे कोई रोजगार की बात कर ही नहीं रहा है। जैसे आप हैं, आप जो है मंगलसूत्र की बात कर रहे हो, कल की डेट में आप जीत जाए, हम कहें सर हमको रोजगार दे दिए, आप तो कह देंगे कि भैया हमने रोजगार की कब बात की थी, कैसे लेने मांगने आ गए, किस मुंह से हम जाएंगे उनके पास मांगने। तुम करो, बात होनी चाहिए रोजगार की, ताकि कल को हिसाब मांग सकें। बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामाश्रय राजभर है। रामाश्रय राजभर। अच्छा, क्या करते हैं आप? वही बेरोजगार घूमा जा रहा है, और क्या किया जाएगा। कुछ नहीं करते हैं आप? क्या उम्र है आपकी? हमारी उम्र 60 से ऊपर चल रही है। 60 साल से बेरोजगार हैं, कुछ नहीं करते हैं? नहीं, हम तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आप भी रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। अरे भाई, भाजपा जो सही है वही कह रहे हैं। कहाँ 10 बरस में हमारी पार्टी कहाँ रोजगार दे दी, कहाँ वैकेंसी निकाली। अगर उत्तर प्रदेश में 2 वैकेंसियाँ भी निकली तो पेपर लीक हो गया। आप नाराज हैं इस बात से? पूरा नाराज है। महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो अभी भी भाजपा में आप हैं कि छोड़ दी भाजपा? नहीं, अभी भी हैं हम भारतीय जनता पार्टी में, अभी भी। जाके अपने नेताओं से बोलते नहीं, विरोध नहीं करते? नेता सुनते हैं या उद्योगपतियों का तलवा चाटते हैं कि सुनते हैं जनता का? यह उद्योगपतियों का तलवा चाटने वाले नेता हैं। ये जनता का सुनेंगे? या 5 किलो राशन दे रहे हैं, गेहूँ दे रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि बहुत उपकार कर रहे हैं। बातचीत से तो आप कतई नहीं लग रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता। ये है भाजपा कार्यकर्ता कि हमको बता रहे हैं खाली? भाई हम वरिष्ठ नेता है, पूरा वरिष्ठ नेता। क्या पद है आपके पास? हम पदाधिकारी नहीं है। जब घुटने से परेशान है तो पद लेके क्या करें, जब चल ही नहीं पा रहे हैं। विधानसभा में टिकट के दावेदार थे, यहाँ तय हो गया था, इसलिए नाराज है क्या? 2017 में टिकट हमारा ही तय हो गया था, इसीलिए नाराज है। ओम प्रकाश मुख्तार से मिल के गठबंधन में यह सदर की सीट ले लिया। क्या नाम है आपका? टिल्लू चौहान नाम मेरा है। टिल्लू चौहान मेरा नाम है। टिल्लू चौहान। क्या करते हैं जवान साहब? मैं कुछ नहीं करता हूँ, घर पर खेती बाड़ी करता हूँ, और क्या करूँगा, बुढ़ोती आ गई मेरी। क्या लग रहा है मुद्दे चुनाव में क्या माहौल दिख रहा है इस बार? अब मुद्दे व चुनाव का है। अरे भाजपा का देखते बड़ा, बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर। राजनाथ सिंह गई ना, चाहे वो वही ना, क्या नाम की हूँ, शाही जी कल के आरक्षण ओबीसी का अलग हुई, अलग ना भैया। हाँ, सारी सपा का, चाहे मुलायम सिंह हो तो चाहे अखिलेश यादव का, ओबीसी का आरक्षण का लाभ सारे यादव ले गए। पूरा ऑफिस देख लीजिए, ऑफिस चाहे थाना हो, चाहे कोई ऑफिस हो, अखिलेश यादव ने पूरा, चाहे मुलायम सिंह यादव ने अपने समाज को भरने का काम किया। सभी लोग बाकी रह गए। इसे खीन होके 2014 में मोदी आईना हल्लेला हाई करा हाउ करा, ऐसा मदारी चाल चला मोदी जी ने, सबको फंसा लिया। सुना ना? दिए थे वोट? मैं मोदी को वोट नहीं दिया। तो फिर कहाँ फंसे आप? मैं नहीं फंसूंगा, मैं फंसता रहता रहा। मैं मिडिल पास हूँ। अच्छा, मिडिल क्लास है। मिडिल पास हूँ अपने जमाने के। हाँ, नारा दिए हैं, ये है जो नारा दिए हैं अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री, और नारा यहाँ पे सार्थक होने जा रहा है। उनका पूरा वोट जो है सपा का, वो सब हाथी में जा रहा है, हाथी यहाँ चुनाव जीतने जा रही है। क्या नारा दिए? वही पीडीए का नारा दिए हैं, और टिकट जो है राज साहब को दिए हैं। 14 बार राज साहब लोग 13 बार किए हैं, क्या विकास किया है बताइए ना। 13 बार राज साहब लोग रहे हैं, क्या किया? 13 बार राज साहब लोग इस लोकसभा पे रहे हैं। ठीक, चौहान 2 बार आया है, राजभर मान लीजिए 1 बार रहा है, 1 बार जो है
राजभर 2 बार रहा, और सपा और बीजेपी कभी चुनाव जीतती है यहाँ पे। जब तक राजभर और चौहान में से कोई एक साथ नहीं रहेगा, न सपा जीतेगी न जो है कि भाजपा जीतेगी। तो इस बार क्या लग रहा है? भाजपा जा रही है दिल्ली। अच्छा, ये समीकरण हमें बता दें। 2019 में सुभाषपा लड़ी थी, 39,000 वोट पाई थी, ठीक। और राजीव राय जी 2014 में लड़े थे, 1.5 लाख वोट पाए थे। मुख्तार अंसारी भी लड़े थे। तो वह वोट जो है इस बार सेंट्रलाइज, और कुछ लोग जाति की बात कर रहे हैं। यहाँ तो घोसी लोकसभा का जब इतिहास आप उठा के देखेंगे तो घोसी लोकसभा की जनता बड़ी क्रांतिकारी जनता है। यहाँ से हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों को दूर रखा है। केवल आज़ादी के बाद एक बार 2014 में, और अभी कुछ नौजवान बात कर रहे थे विकास की, वो डुमराव गांव को गोद लिया था भारतीय जनता पार्टी का सांसद 2014 में। आप पूछिए उनसे कि कबीर जी के गांव के, श्याम नारायण पांडे जी के गांव के क्या हुआ। राजीव राय जी 1.5 लाख मतों से चुनाव जीत चुके। चलिए, क्या नाम है आपका? आशीष। क्या करते हैं आशीष जी? बस छोटा मोटा व्यापार है। बस हम एक ही चीज़ कहेंगे, ये राजनीति और दलगत चीज़ों से ऊपर उठ के बस एक ही चीज़ है, ये मऊ की विडम्बना है कि 25 + 5 विधायक जी जेल में रहे और 5 साल जो है सांसद जी जेल में रहे। अब आपस ही में भज लें, लड़ लें, जो कर लें, विकास की बात करो, विकास से आगे बढ़े। ये जो दिख रहा है ये सब विकास की निशानी है। आप जिसको दीजिए, और बातों से वाणी से जो अच्छा रहे उसको आप वोट दीजिए। क्या लग रहा है इस बार बातों से, वाणी से? राजीव राय लग रहे हैं साहब। अच्छा, हम भाजपा ये हैं पर बोल दे रहे मन की बात। अच्छा, भाजपा के हैं आप? और आप सरकार पूछेंगे तो अब की बार मोदी सरकार। अच्छा, और घोसी में पूछेंगे तो राजीव राय। घोसी में हम साइकिल पे नहीं दे रहे, हम राजीव राय को दे रहे हैं व्यक्तिगत रूप। केंद्र सरकार में मोदी जी है। हाँ, केंद्र सरकार में मोदी जी हैं। क्या नाम है आपका? आनंद वर्मा है। अच्छा, तो यहाँ क्या लग रहा है? यहाँ पर राजीव राय आ रहा है। केंद्र में मोदी है। ये क्या प्रधान नहीं है हमको, कैसे काम चलेगा? अब जो भी है साइकिल नहीं क्योंकि त्रिकोणी लड़ाई चल रही है। त्रिकोणी लड़ाई हो गई सुन लिया, आपको बार नहीं सुनेंगे। त्रिकोणी लड़ाई होने के कारण वजह से त्रिकोणी लड़ाई दोनों जगह, बसपा से भी है और जो सपा से भी है और जो है भाजपा से भी है। एक चीज कहेंगे, भाजपा से मतलब नहीं है, दलदल में हम किसी से बंधे नहीं है। मोदी का बढ़िया ऑल्टरनेट आएगा उसको देंगे। आप कार्य करिए, ऑल्टरनेट आप हमको कुछ सजेस्ट करिए कि भैया ये ऑल्टरनेट है। बिल क्लिंटन आ गए यहाँ लड़ लें, बढ़िया ऑल्टरनेट होगा तो क्यों नहीं दिया जाएगा? अभी कह रहे हैं मोदी का ऑल्टरनेट नहीं है। कोई ऑल्टरनेट नहीं है साहब, आप कोई भी देख लीजिए। एक समय प्रतिनिधि है, कल को लड़ेंगे तो उनको दिया जाएगा। अब जाके राहुल गांधी अब अब कुछ बोलना नहीं है उन पर, व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं है। घोसी लोकसभा है, वो सब तो मालूम पड़ जाएगा 4 तारीख को। पर घोसी में जो अच्छा व्यक्तित्व हो, जो भाषा अच्छा हो, जो दल बदलू पलटू राम ना हो, ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए साहब सीधे। जो विकास की बात करे, छोटे छोटे रोजगारों की बात करे। क्या नाम है आपका? बलवंत सिंह। क्या करते हो बलवंत? पढ़ाई करता हूँ। और रही मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, मैं 2 ही 3 बात करूँगा। एक तरफ भाजपा है जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, और एक तरफ समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन कहिए, वो कहती है पीडीए। मैं बस इतना ही कहूँगा कि एक भाजपा है जो सबका साथ और सबका विकास की बात करती है, और एक है समाजवादी जो पीडीए कहती है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। मैं सवर्ण होने के नाते किस हक पे मैं उसको वोट करूँगा? मैं भाजपा को ही वोट करूँगा। रही विकास की बात तो मैं गाजीपुर की बात करूँगा, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, सीमा की बात करूंगा कि मनोज सिन्हा ने 5 वर्षों में कितना काम किया। उसके बाद 2019 में चुनाव हुआ, एक माफिया जीत गया। तो लोग विकास की क्या बात करते हैं? जो विकास करने वाला इंसान हारता है और माफिया जीतता है। तो मैं यही कहूँगा कि लोग जो कहते हैं विकास, तो मनोज सिन्हा हार क्यों गए? बस इसका उत्तर कोई दे दे। क्या नाम है आपका? आनंद किस पांडे, एडवोकेट, सिविल कोर्ट मऊ। वकील साहब, क्या लग रहा है माहौल चुनाव में इस बार? माहौल तो देखिए परिवर्तन की लहर है, और मैंने देखा है कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय के मर जाने के बाद पूरी तरीके से मऊ जिले में जो है विकास का कार्य पूरा ठप पड़ा हुआ है। अभी आप देखेंगे, अभी काम धाम विकास नहीं हो रहा क्षेत्र में। अभी आप देखेंगे स्वर्गीय कल्पनाथ राय को मरे हुए 21 साल हो गए। सिविल कोर्ट से लेकर के और मैं दोहरी घाट तक की मैं आप बात कर रहा हूँ, जो भी है कल्पनाथ राय की देन।
यहाँ जो ओवरब्रिज से लेकर के स्टेडियम तक आप देखेंगे, जितने उन्होंने बनवाए हैं वो रिपेयरिंग भी नहीं हो रहा है, जगह जगह ढह रहा है। दूसरी चीज़, थोड़ा सा ऊपर करें। ठीक है, वो आवाज़ आ रही है। थोड़ी सा मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि जुमलेबाजी से तो काम चलेगी नहीं। हर बेरोजगार व्यक्ति रोजगार चाहता है, हर बेरोजगार व्यक्ति रोजगार चाहता है। पिछले 10 सालों में कोई योजना पटल पर दिखाई नहीं दे रही। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी द्वारा काम नहीं हुआ, काम हुआ है, लेकिन एक ही मंत्री के द्वारा किया हुआ काम दिखाई दे रहा है। कम से कम हमको लगता है कि 50-60 लोग जो है मंत्रिमंडल में होंगे, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कौन कौन से मंत्री। आप बता दीजिए, नितिन गडकरी के अलावा पूरे हिंदुस्तान में किसी का कोई काम दिखाई दे रहा है? आप बताइए। मैं तो यह कह रहा हूँ कि 89-90 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट हुआ करती थी, और 1989 में आप शायद हो सकता है कि आप 40 के आसपास होंगे या 40 के नीचे होंगे, 35 और 40 के आसपास होंगे। मेरी उम्र 45 साल है। मैं 89-90 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट मैंने देखा था, और उस समय जो है कंप्यूटर वो लाने का प्रयास किए थे कल्पना थराय, और उस समय राजीव गांधी लाने का प्रयास किए। चूँकि बार बार कल्पना थराय का नाम आ जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ के रहे हैं, विकास पुरुष रहे हैं। सुन लीजिए, अभी का बताइए, आप इतना पीछे चलेगा 90 में, अभी का जो पिछले 5 साल का, 10 साल का, नहीं 21 साल पहले वो नहीं रहे ना, अब उनको छोड़ दीजिए। अभी बात करिए, अभी किसको नेता मान रहे हैं? अभी कौन जीत रहा है चुनाव? क्या मुद्दे हैं? 89-90 की मैंने इसलिए बात किया कि 89-90 में अगर कंप्यूटर आ गया होता तो हमको लगता है कि हिंदुस्तान आज जिस जगह पर खड़ा है शायद सन 2000 में खड़ा होता, और आज हम अमेरिका और चाइना की बराबरी कर रहे होते। आप झूठ मूठ का कह रहे हैं कि हम अमेरिका में जाते हैं, रसिया में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। माननीय मोदी जी को जो है बहुत जो है सिरों जो है चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? शायद हो सकता है कि लोग उतने पढ़े लिखे लोग न हों, उतने जानकार न हों, लेकिन मैं एक अधिवक्ता के नाते मैं बता रहा हूँ, अमेरिका में अगर माननीय मोदी जी जाते हैं तो क्यों उनको पूछा जाता है? चाइना में क्यों पूछा जाता है? 30% माल जो है अमेरिका की, हमको लगता है कि 250 कंट्री है पूरे विश्व में, 250 के आसपास कंट्री है, और अकेले अमेरिका का जो है 30% माल जो है खपत हमारे हिंदुस्तान में होता है। चाइना का 40% माल जो है हिंदुस्तान में खपत होता है। तो क्यों नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी को लोग पूछेंगे, जब चाइना और जो है रूस अब वापस से घोसी में आ जाते हैं। यहाँ का बताइए हमको। यहाँ पर माहौल तो मैंने आपको पहले ही कहा कि परिवर्तन की लहर चल रही है। 20 साल अरविंद राजभर कैसे लड़ रहे हैं? अरविंद राजभर, उनके पिताजी को आप देख ही रहे हो, प्रकाश राजभर को। अब उनको पलटू चाचा कहें कि दलबदलू चाचा कहें, क्या कहें? मैं उनको क्या कहूँ? वो बार बार कभी इस पार्टी में जाते हैं, उनको और दारा सिंह को मैं क्या कहूँ? वो लोग तो जो है बस मंत्री बनने का ख्वाब रहता है, विकास करने का कोई ख्वाब नहीं। यहाँ परिवर्तन की लगी लहर है, और मुझको लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में जो है परिवर्तन की लहर चल रही है। तो ये है मऊ की जनता और लोगों के विचार, जो राय उन्होंने रखी आपने सुनी। जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में रख कर ज़रूर बताएं। देखते रहिए हमारी यात्रा कौन जीत रहा है। शुक्रिया। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।